भगवान जाने कैसे डिसाइड करते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ से आ जाती है भाई दूसरी टनल, स्पीड लिमिट है 40। वो वाइट सा दिख रहा है ना, टॉप पे वो है। हाँ वो है अर्धकुंवारी। तो भाई रात को काफी लोग जा रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है इस समय। ये देखो यार रात का व्यू, माता रानी के दर्शन, वहाँ टॉप पे है माता रानी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल AVI008 पे, जहाँ पे आपको मेरी ट्रैवल वीडियोस देखने को भी मिल रही होंगी, मेरी कार्स जो मैं रिव्यू करता हूँ उसके अलावा। तो चलो आज मैं बता देता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, साथ के साथ शिवखोड़ी भी जाऊँगा और अमृतसर भी जाऊँगा। तो ये ट्रिप 3-4 दिन की होने वाली है, बहुत इंजॉयबल होएगी। तो आप मेरे साथ बने रहना पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। इधर यार हमने अपना फ्रिज रेडी कर लिया है, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट्स और अपना शिकंजी रास्ते के लिए। जय माँ काली। भाई अपनी गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है, सारा सामान सेट हो गया है। इस बार मैंने ना पीछे से ट्रे रिमूव कर दी है, वो इस वजह से क्योंकि ये सूटकेस नहीं आ पाते नहीं तो। और ये भी देख लो यार, बलिनो का बूट स्पेस कितना सामान कैरी कर सकता है। यहाँ पे अपना खाने पीने का सामान हो गया है, बोतल हो गई है पानी की और छोटा मोटा सामान हो गया है। भाई अपनी सवारी पूरी लोड हो चुकी है। मेन कैंडिडेट रह रहा है। तो कहाँ चलने का प्रोग्राम है? जय माता दी। जय माता दी। वाह, हर महादेव, हर हर भोलेनाथ महादेव। एक्साइटमेंट है ये, सही है। और आपका फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम। सही है, हर हर महादेव। चलो यार सबसे पहले करते हैं ट्रिप को रीसेट। अभी है 1434। टंकी फुल अभी कराऊंगा नहीं, कहीं रास्ते में करवाऊंगा। बाकी टोल वगैरह सब रिचार्ज है। और टाइम आज है संडे को निकल रहे हैं हम लोग। बस मैप लगा के अब चलना है, लेके माता रानी का नाम। बोलो काली मैया की जय। सुबह मैंने सोचा था कि जब 5 बजे करीब निकल जाएंगे, लेकिन भाई हम लोग हो गए हैं लेट और हम निकल रहे हैं 5:47 पे। मम्मी लोग दे रही हैं पीछे से। सुबह भाई, सुबह क्या रात में जग गई 1 बजे, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले। 2 बजे। मम्मी के उठाने के चक्कर में ही हम अभी तक रेडी हो पाए। 9 बजे पूजा कर ली थी, जब 6 बजे निकले। ये तो सही बात है। वैसे मम्मी नहीं बोलती ना तो उठते नहीं, अभी और लेट होते। तो इतनी जल्दी उठने का फायदा कुछ हुआ नहीं? ये हुआ कि 3 घंटे लगाए तुमने तैयार होने में। बताओ, और जल्दी आ गया। सबसे लेट आपने। सबसे लेट इस बार अभिया ने ही किया है। मेरा सबसे लेट उठने का कारण पता है क्या था? भाई गाड़ी चलाने को कोई सा भी रेडी नहीं होने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं अगर सबसे आखिरी में रेडी हुआ ना तो मुझे जोर नहीं पड़ा। अगर मैं सबसे पहले रेडी हो जाता ना तो मुझे जोर पड़ता रहता। आराम जरूरी था। कुछ याद आ रहा है? हाँ, तुम्हारी याद आ रही है। क्योंकि तुम आ गए तो। ये तो पापा आपने बहुत बढ़िया लाइन मारी आज। भाई ये है हमारा कैंट एरिया मेरठ का, ठीक है। इसी को क्रॉस करके जाना है हम लोगों को। यहाँ से पकड़नी है कंकड़खेड़ा वाली रोड, जो सीधे करनाल रोड है। करनाल रोड से सीधे हम अपना अंबाला से होते हुए अपना पठानकोट, बस वहीं से निकलेंगे सीधे। यहाँ से शामली है 62 किलोमीटर और वहाँ से एक नया रास्ता बन गया है सहारनपुर हाईवे, जिससे हम करनाल भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट जाएंगे तो 107 किलोमीटर यहाँ से करनाल पड़ेगा। भाई रास्ते का पहला टोल प्लाजा आ गया है, यानी कि यहाँ से हमने टोल देना चालू कर दिया। ये वाली बात है। अभी हम लोग 1 घंटे ट्रैवल कर चुके हैं लगभग। अभी हो रहे हैं 6:42 और 1 घंटे बाद ये भी देखो 7:12 रात का अराइवल है, जिसमें कि 1 से 1.5 घंटा ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है। 649 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से शिवखोड़ी का, क्योंकि हम लोग पहले शिवखोड़ी जा रहे हैं। भाई ये सब जा रही हैं डाक कावड़, अभी जा रहे हैं हरिद्वार। वहाँ से भाई सब लोग डाक कावड़ लेते हुए आएंगे ये लोग। भाई अभी हो रहे हैं 7:30, अब जाके पहुंचे हैं हम लोग करनाल। 102 किलोमीटर करीब पड़ता है, लेकिन मीटर के अंदर हमारे घर से देखोगे तो पूरी 116 किलोमीटर चली है अभी तक गाड़ी। सामने दिख रहा है ना अमृतसर का कट, और इधर हो जाएगा दिल्ली लेफ्ट में। तो अभी अमृतसर तो जाना नहीं है, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे अंबाला। मम्मी की नजर तो ड्राइविंग सीट पे। मम्मी कह रही है आज तक गाड़ी तू चला। हाँ, और भाभी आगे बैठेगी। भाभी आगे बैठेगी। दीदी चलाएंगी, मैं आगे बैठेंगे, आप तीनों पीछे एडजस्ट। सही है। और रास्ता हापुड़वाई रास्ते से लेके जाएगी हमें वैष्णो देवी। और मम्मी लेके जाएंगी बिजली बम्बा बाईपास से।
और पापा ठीक लेके जा पापा तो ठीक लेके जाएंगे। अभी पापा ने रास्ता सही बताया, पापा बिल्कुल परफेक्ट रास्ता बताया पापा ने। चेंज कर ले फिर। हाँ, आजा देख ले, अभी मैं सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ। हाँ सही ले जाएगी नहीं ले जाएगी? हाँ, आप बताते भाभी बताते रहेंगे ना मुझे। हाँ ये सही। भाभी लेफ्ट कहेंगी तो ऐसे करेंगे भाभी, मैं कहूँगी भाई लेफ्ट राइट, भाभी करेंगी इधर इधर। ले लो बस। भाई 129 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप लिया है, और वो भी कुछ खाने पीने के लिए। मतलब खाने पीने का सामान हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हमने क्या करा कि चाय पी लेंगे। चाय हम घर से लेके आए नहीं थे, जनरली लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज का फायदा और है कि यहाँ पे हवा भी है, मतलब गाड़ी के टायर में थोड़ी हवा कम हो रही है ना, तो वो भी फिलअप करवानी है। तो चलो करवाते हैं और देखते हैं यहाँ पे है भी या नहीं, कहीं हाँ मोए मोए ना हो जाए। भाई रास्ते भर से इतने पेट्रोल पंप चेक करता हुआ आ रहा हूँ, कहीं पे भी हवा नहीं मिली, कहीं पे भी। तो ये है श्री कृष्णा ढाबा, जहाँ हमने कहीं गाड़ी रोकी है, और यहीं पे दिखा रखा है वो टायर वायर पंचर वंचर वाला। भाई आज तो अकाल पड़ गया, हवा कहीं मिल के ही नहीं दे रही है। 129 किलोमीटर गाड़ी चला दी मैंने, रास्ते भर कहीं पे भी हवा नहीं मिली। अब बस आगे जाके एक पेट्रोल पंप पे रोकनी है, क्योंकि अपनी टंकी आ चुकी है बिल्कुल नियर टू रिजर्व। बट रेंज दिखा रहा है 140 किलोमीटर, बट मैं डलवा लूँगा जल्दी ही देख के इसी रूट पे कहीं पे। ये है भाई अपना रेस्टोरेंट, अपना नहीं मतलब काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे अंदर एक AC हॉल भी बना रखा है, उसमें आ जाएं। सही था सब वॉशरूम वगैरह भी साफ है ना, साफ है, रिकमेंडेड है ये वाला। क्या क्या मंगाया है, चाय इनकी और नाश्ता हमारा। सही है, कैसी है चाय? मस्त। हाँ भाई, तो यहाँ पे आओ तो रुकना जरूर। हाँ चाय, ये बात तो है खैर, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है चाय की। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। मस्त 20 मिनट का ब्रेक हो गया, ठीक है। धूप बहुत तगड़ी हो रही है और पेट पूजा बढ़िया होगा यहाँ पे रुक के। अब ये है कि अगला ब्रेक जो है ना वो पेट्रोल पंप पे लूँगा, और उसके बाद तो फिर भाई कोशिश करूँगा जितनी लंबी खिंच जाए। भाई लगे हाथ पेट्रोल पंप पे मिल गया, और ये जियो का पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे एक समस्या का और समाधान हो गया, वहाँ पे भाई हवा भी अपनी डल जाएगी। फिलहाल मैं टंकी पूरी फुल करवा रहा हूँ। पेट्रोल का रेट है 94 रुपये 73 पैसे। भाई मुझे जियो पंप की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे आप चारों टायर में देखोगे, देखो इन्होंने वो सेट कर दिया प्रेशर की 35, और देखो चारों टायर में भाई हवा के लिए ये लगा दिया है। एक साथ ही पूरी फिलअप हो जाएगी, इधर भी और इधर भी। और क्या ये गूगल माता इतनी सीरियसली इतनी नासपिटी है ना इतनी बेकार है, कहीं अंदर सिटी के अंदर घुसाने को तैयार। वो तो मेरे को रास्ता ये वाला याद था, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो सीधा ही जाऊंगा। और भाई फाइनली अम्बाला पहुंच गए हैं, और अभी टाइम हुआ है 9:18। यहाँ पे देखते ही तो मम्मी भी पहचान जाती हैं कि अम्बाला आ गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि छोटी सी गलती हो गई है। रोड तो ये काफ़ी अच्छी है, ये रोड है जो अंदर चंडीगढ़ में जाती है। जनरली क्या होता है, जब भाई अम्बाला का वो वाला आता है ना धनुष जो पहचान है, तो वहाँ से हम ऊपर लुधियाना वाले रास्ते पे निकल जाते हैं सीधे पठानकोट के लिए, मतलब NH44 छोड़ते ही नहीं है। बट ये रास्ता शायद जीरकपुर होके जाएगा, हमारे रूट का तीसरा टोल प्लाजा। ये है हमारा अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। ये न्यू रूट है क्योंकि हर बार हम इस रूट से नहीं आते हैं। भाई साहब ये पहाड़ देखने में अभी कम से कम 4-5 घंटे का समय है, बस दूर दूर से देखने को मिल रहे हैं ये पहाड़। चंडीगढ़ है 16, जीरकपुर 4, छतबीर रोड है 6 किलोमीटर। ये सारे बुद्ध बने बैठे हैं, डांस वांस कर लो। ये तो मेरे वाला स्टाइल है, ये तो मेरा वाला स्टाइल है। आपने कुछ कर दिया, क्या कर दिया? पोज कर दिया आपने। हाँ। या मेरा गाना म्यूट कर देते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। पापा डांस करना। अरे वाह। भाई राइट में है लुधियाना, लेफ्ट में अम्बाला। हम आए हैं अंदर वाले रास्ते से, और ये पुल के नीचे जो लिखा हुआ है ना, गेटवे ऑफ पंजाब रजपुरा। अपनी पार्टी चल पड़ी है भाई। मम्मी इतने ही आते सारे निकाल लिए, और मम्मी हमारे लिए भी छोड़ दो 2-4। हाँ 2-4 है। बिल्कुल चिल्ड बोतल। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ अब शुरू होगी। पापा नींद में है और यहाँ पार्टी चल रही है। पापा पूरे सोए पड़े हैं भाई।
भाई गाड़ी चल गई 305 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 11:06। हम चले थे सुबह 5:30 बजे और एक ब्रेक पहले लिया था और एक ब्रेक अब लेने का मन कर रहा है। ये एक ढाबा है, ये आपका अपना वैष्णव ढाबा। रास्ते पर भाई मौज मस्ती करते हुए आए हैं। अभी तक तो आस्था ने बहुत अच्छे अच्छे गाने चला रखे थे, पुराने वाले बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह। अभी भी 10 घंटे का रास्ता है। अराउंड 490 किलोमीटर यहाँ से बचे हुए हैं। भाई नाश्ते के टाइम पे 11 बजे वैसे नाश्ते का टाइम है, लेकिन हम लोगों ने ना पूरा खाना ही मंगा लिया। ये है मटर पनीर और ये है दाल मखनी और ये आलू प्याज के पराठे और ये रोटी मैं आपको बता दूंगा भैया, ठीक है ना। भाई 1:30 बज गया। खाना खाने के बाद कम से कम 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे के राउंड लगाए। अब पहुँचे हम पठानकोट की तरफ। भाई मैं रास्ते में रुका था, किस चीज़ के लिए बताऊँगा अभी। उससे पहले तौलिए देखो यार, पूरे रास्ते में तौलिए लग रहे हैं। क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, रेट मैंने पूछा नहीं। अब ये देखो आप, रबड़ी फालूदा और बादाम शेक, इसके लिए मैं रुका था यहाँ पे। गाड़ी आगे खड़ी है। भाई बादाम शेक ये इतना टेस्टी लगता है ना, मैंने कहा यार रोक के खड़ा हो जाओ यहाँ पे और भाई अपने मस्त ग्लास बनवा के पियो। ये है भाई अपना बादाम शेक जिसकी मैं बात कर रहा था, आइसक्रीम डाल के। हमारे यहाँ पे थोड़ा और डिफरेंट मिलता है मेरठ में। कैसा लग रहा है पापा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना? और ले लो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत टेस्टी है। चलो करते हैं इसको एंजॉय और फिर चलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब क्या गजब की रोड लग रही है, दोनों तरफ ही हरा और बीच में जो ये है डिवाइडर, ये भी देखो एक नंबर रोड लग रही है। अभी पठानकोट वाली रोड पे ही चल रहे हैं हम। यहाँ से घूमेंगे पठानकोट खत्म, या ये बोल लो पठानकोट में एंटर, देन पहाड़ खत्म। थोड़े से हाइट पे चल रहे हैं बस अब हम लोग। आगे जाके थोड़ी सी चढ़ाई है और बिल्कुल ग्रीन है तो सुंदर लग रहे हैं। व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है यहाँ से। चढ़ाई शुरू हो गई। हाँ चढ़ाई शुरू हो गई थोड़ी सी, कोई खास वाली नहीं है पर ये बस ये ऐसा लग रहा है दिल खुश करने के लिए है वाले पहाड़। भाई कितनी प्यारी लग रही है यार यहाँ पे पहाड़ों पे ट्रेन चलती हुई। और ये वही व्यू है जो मैंने लास्ट टाइम कैप्चर किया था। यहाँ से पहाड़ बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहे हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर है अभी जम्मू। सामने का व्यू जो एक पुल पे चल रहे हैं ना, ये तो भाई और भी अच्छा लग रहा है। खासकर अब यहाँ पे जो है ना एक एंट्री पॉइंट आएगा, वो आपने कई बार देखा होगा। और यहाँ पे भाई हम लोग एक दो फोटोज़ भी खिंचाएंगे रुक के, क्योंकि वही एक मेमोरीज बन जाती हैं। और ये आपकी चेक पोस्ट है। अब यहाँ से ये है जो महाराजा गुलाब सिंह। यहाँ पे आते आते मुझे 2 साल के आसपास हो गए हैं, लेकिन ये रोड्स जो है ना अभी कंटिन्यूइंग है। लेकिन जिस दिन बन जाएंगी मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट काम पड़ा रहता है। साइड से निकलो, जाम और वो सब चीज़ें कुछ भी है, लेकिन जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस काफ़ी होती है। जय बाबा की। भाई भगवान जी को देख के रुका नहीं गया, मैं यहीं बीच में गाड़ी रोक के खड़ा हो गया। यहाँ पे काफ़ी ऊंची प्रतिमा बना रखी है बाबा की, ठीक है। और साथ के साथ ना यहाँ पे आप देखो ये माता रानी का मंदिर है। और ये जो है ना, ये इसके अंदर आई थिंक एंट्री करते हैं और अंदर ही अंदर पूरा मंदिर होगा। बहुत ही मतलब एक यूनिक सी चीज़ लगी। यहाँ पे शेषनाग भी हैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, दर्शन कर लो आप लोग भी। ये पूरा नया हाईवे बन रहा है, दिल्ली अमृतसर कटरा, ठीक है। इस पे काम चल रहा है, जो मैं अभी पहले भी बता रहा था ना आपको। मैं कह रहा था ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, या पता लगा है। और भाई इसकी विड्थ देखो, कम से कम 8 लेन तो होगा ये आराम से। इस बार तो रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत रास्ता ख़राब है। वेलकम टू जम्मू कैंट। अब बस यहाँ से सीधे कटरा है 49 किलोमीटर। अब जैसे कि मैंने बताया कटरा वाला एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे यार इतना जाम था, इतनी बेकार सड़कें हैं जो कि होती हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अब सुबह हम लोग निकले थे 5:30 बजे और अभी 6 बज रहे हैं, मतलब हम लोगों को 12.5 घंटे हो चुके हैं। हालात बिगड़ चुके हैं। अब बस जल्दी से पहुंचना है। अब कहाँ चलें? शिवखोड़ी चलें? कहाँ चलें? अभी पहले वहीं पहुंच जाए जहाँ अर्धकुंवारी जाएंगे। अर्धकुंवारी? हाँ, वाह पापा बढ़िया है, सीधे अर्धकुंवारी जाएंगे, है ना। जा रहे हैं फटाफट। पापा का बढ़िया है, ना शिवखोड़ी ना कटरा, सीधे अर्धकुंवारी। अतिक्रमण चल रहा है, बुलडोजर बाबा चल रहे हैं यहाँ पे। कितने खड़ी है? ले भाई दुकान टूट रही है। क्यों? करा कुछ ना कुछ तो कर ही होगा। भाई यहाँ से जो रास्ता बचा है मुश्किल से 1 घंटे का बचा है कटरा का, ठीक है। अब बिल्कुल टांगे ऐसी हो गई ना उस वाले जाम में, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कि आराम चाहिए था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कैफेटेरिया टाइप्स लिख रखा है, बट ये ढाबा टाइप्स कह सकते हो। तो यहाँ रोक लिया हम लोगों ने और अब यहाँ पे भाई थोड़ा चाय वाय पियेंगे। मेरे पैरों को रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि ड्राइव मैं ही कर रहा हूँ और साथ में कोई नहीं। थार देखो कितनी प्यारी लग रही है। थार देखी कितनी मस्ती।
तो भाई अब ये है, बाकी अब सारा ये जो सारा पार्ट है ना, ये हिली एरिया है, सारा का सारा हिली एरिया है। और यहीं से कटरा है अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास। ये भाई भी ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा है, ठीक है। गाड़ी अपनी यहाँ पे मैंने बैक करके लगाई दी है। मस्त चाय पीते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर चलेंगे यहाँ से। हाँ जरूरी है बाउंसर। पूरे दिन सफ़र कर करके सबकी शक्ल पे 12 बज गए। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी की शक्ल पे 12 बजे हैं। मम्मी थक गई बुरी तरह। अभी तो 5 घंटे का सफ़र हो रहा है मम्मी। तू जा, तू जा। जा सुबह मैं वहाँ छोड़ दे। हाँ सुबह बात करेंगे। फिर सुबह बात करेंगे 2 बजे, सुबह 2 बजे उठेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई शायद, आई थिंक से। तो ये वहाँ जा रहे हैं। हाँ तो ये सब लोग जा रहे हैं अमरनाथ। और ये शिवखोड़ी भी जा सकते हैं। हो सकता है कि ये शिवखोड़ी भी जा रहे हो। टनल का काम तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही हुआ हुआ है, ठीक है, जो काफ़ी एक अच्छा काम था। और सामने के बाद उधर की तरफ आप मानिए वो सब दिखाई देंगे, लाइट वगैरह सब दिखाई त्रिकुट पर्वत दिखाई देगा वहाँ से। तो ये पहली टनल है, छोटी छोटी टनल है ये। और भाई पूरी पहाड़ काट के बना रखी है आराम पार। भगवान जाने कैसे डिसाइड करते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ से एक आने की और एक जाने की टनल है ये, ठीक है। अब कंटिन्यूस के बाद एक दूसरी टनल भी आएगी। आती है। हाँ ये तो पहली वाली है, इसके बाद तो अभी नहीं आई है। बट हमने पता पुरानी वाली टनल देखी थी, मनाली वाली, आपको याद है? उसमें अंदर कितना अंधेरा था भाई। और जो नई टनल है ना इनके अंदर, जो बनी है, हाँ इनके अंदर की बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। लगे हुए थे वैसे। यहाँ से आ जाती है भाई दूसरी टनल। स्पीड लिमिट है 40 और ये है आपकी टनल 2। यहाँ पे कोई डिजाइन विजाइन नहीं बना रखी जैसे और टनल पे बना रखे हैं। तो सारे में मनाली में तो भाई बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए थे। मनाली में वो कश्मीर क्या- वाली, वो- कश्मीर वाली भी तो थी वो वाली। हाँ काजीकुंड टनल, श्याम मुखर्जी टनल, 9 किलोमीटर, हाँ। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लंबी है। वो बहुत अच्छी थी। 9 किलोमीटर की टनल। हाँ और अंदर इतने बड़े हम भी 9 किलोमीटर में गए। और अटल टनल भी देख के आए थे, वो भी ऐसी मस्त अंदर है। गए थे। हाँ भाई ऐसी ऐसी तो और बना रखी हैं। अब आ जाती है भाई ये तीसरी टनल। ये सिंगल है आई थिंक। अच्छा नहीं, उधर है दूसरी टनल, ये सही है, ये थोड़ी लंबी है। इसके बाद टनल 4 आएगी, वो बिल्कुल एक साथ है भाई। फाइनली वी आर ऑन दी कटरा रोड। और यहाँ पे बस वाले बड़ी तेज चला रहे हैं। हाँ जिस चीज की जरूरत और वही SD ये रोड भी चौड़ी हो रही है। ये हो जाएगी भाई आने वाले टाइम में 4 लेन। फिर आपको ये वाला मज़ा नहीं मिल पाएगा जो सिंगल रोड वाला है। पहाड़ काट काट के अपने चौड़े हो रहे हैं, ठीक है। जिनके लिए नए नए टाइमर हैं उनके लिए बढ़िया है। जय शेरा वाली माता भाई, वो है त्रिकुट बोल साचे दरबार की जय, अब देख बेटा, बोल शेरा वाली माता की जय। ये तो कुमारी है और जो सबसे ऊपर है वो माँ का दरबार है। यहाँ पे हमारे लेफ्ट में ही है त्रिकुट पर्वत। और यहाँ पे पीछे ना 115 रुपए की पर्ची कटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो हमेशा कटती है। देखो यहाँ से दिख जाएगा वो अर्धकुंवारी, वो वाइट सा दिख रहा है ना। और टॉप पे वो है तुम्हारा। हाँ वो है अर्धकुंवारी। भाई अपना होटल का सीन तो हो गया है। आज का हमने बुक नहीं कर रखा था, लेकिन अब हो गया है। और भीड़ यहाँ पे काफ़ी है। तो भाई रात को काफ़ी लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये देख लो अच्छी खासी भीड़ है इस समय। बाकी तो हम लोग तो कल बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी परसों टैक्सी की बुकिंग्स हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो यहाँ पार्किंग के जो रेट्स थे, मतलब मैं लगभग 3 साल के आसपास से रेगुलर आ रहा हूँ, तो पार्किंग का रेट था यहाँ पे अराउंड 100 रुपये के आसपास। और अब जो पार्किंग का रेट बता रहे हैं वो बता रहे हैं 250 रुपये। मतलब भाई हद है यार। जब आओ ना तो होटल वो देखना जिसके अंदर पार्किंग इंक्लूडेड हो। ये देखो यार रात का व्यू, माता रानी के दर्शन। वहाँ टॉप पे है माता रानी, और वो जो मंदिर दिखाई रहा है वो है अर्धकुंवारी। और ये जो रास्ते दिख रहे हैं ना आपको, मतलब रास्ते क्या दिख रहे हैं, ये जो लाइट्स दिख रही हैं ये सारे हुए हैं आपके रास्ते। ये आपके सब रास्ते हैं, ठीक है। अब कल तो शिवखोड़ी जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी फ़िलहाल मैंने अपनी गाड़ी यार यहाँ लगाई थी, टेम्प्रेरी नहीं दिख रही, यहाँ लगाई थी। पार्किंग का इतना बुरा सीन है ना, 300 रुपये मांग रहे हैं पार्किंग के पर डे के। भाई ये है पार्किंग यहाँ की, ठीक है ना। ये है आपकी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM कटरा
ऑफिस है ये, इसके जस्ट सामने ही है। और ये होटल है, ठीक है। ये होटल की पार्किंग है वैसे, लेकिन अलग से लो ना, तो इन्होंने मुझे 200 रुपये की पार्किंग लगाई है। वैसे 300 रुपये बोल रहे थे, तो मैंने यहाँ पार्क कर दी है इसको। तो भाई आज के जो हमारे रूम रहने वाले हैं, ये लास्ट टाइम भी हमारा रूम था 303 और एक ये 304 कमरा है, ठीक है। रेट भी जेन्युइन है और कमरा रहेगा यार ये। अब ये देख लो, यहाँ पे बेड हो गया, एसी हो गया, बिल्कुल चिल्ड है, एक छोटा सोफ़ा है, रूम में कोई कमी नहीं है। और भाई ये आपका भाई, टीवी भी लगा हुआ है, वॉशरूम भी साफ़ है इसका। ये रहा भाई, ठीक है, वॉशरूम साफ़ है। और मैं पहले भी इस रूम को मतलब कई बार यूज़ कर चुका हूँ, इस रूम को इन द सेंस मतलब इस होटल को, है ना। न्यू एसी है, बिल्कुल चिल्ड हो रखे हैं। और आज के जो मुझे 2 रूम पड़े हैं, ये पड़े हैं मुझे 2000 रुपये के, ठीक है। और सीज़न में जब होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी कल हमारा जो रूम है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा फैमिली रूम, जिसके अंदर 2 डबल बेड है, ठीक है। कल हम लोग जाएंगे शिवखोड़ी, और शिवखोड़ी के बाद हम रात को यहीं आ जाएंगे, क्योंकि परसों यानी कि कल है 29, तो परसों 30 तारीख को हमारी जो ई रिक्शा होती है ना, बैटरी कार सॉरी, वो बुकड है आने जाने की। तो उनके प्रिंट आउट भी निकलने हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन आप यात्रा करोगे, दैट मीन्स चढ़ाई करोगे, तो उसी दिन अपना कार्ड बनवाना मैंडेटरी है। सुबह 5 बजे काउंटर खुल जाता है, आधार कार्ड दिखा के आपका कार्ड बन जाएगा। चलो अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आज का दिन बहुत हैक्टिक हो गया, लगभग 13 या 14 घंटे की ड्राइव हुई है ना। और आज का डिसीजन यार मेरा सही रहा कि हमने शिवखोड़ी में की जगह कटरा में स्टे कर लिया, क्योंकि शिवखोड़ी यार अभी रात को 10 बजे पहुँचते, और आप समझ सकते हो कि सुबह 5 बजे 5:15 बजे निकले के हालत क्या हो सकती है कंटिन्यू ड्राइव करने में। अकेला मैं ही ड्राइव कर रहा था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, है ना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और यहाँ पे मेरी जो पुरानी सारी सीरीज़ हैं वो भी देख लेना, ठीक है। और ये वाली जो कंटिन्यू सीरीज़ है इसको भी देखना और बताना कैसी लगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।